चलिए भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या, राधे राधे। क्या हाल है सभी लोगों के? नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद शिखा जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एससीईआरटी, ठीक है। और एससीईआरटी में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? तो हम लोगों ने आपसे बात कर ली थी कहाँ तक? आपके महाजनपद पीरियड तक, ठीक है। ठीक है, नहीं बेटा, बीपीएससी वाले में नहीं ले रहा मैं क्लास, मैं टीचिंग वर्टिकल में क्लास ले रहा। ठीक है भाई। तो अब उसके बाद का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? वो नए प्रश्न और नए विचार वाला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर क्या है उसका? न्यू आइडियाज, ठीक। चैप्टर का नाम क्या है? न्यू आइडियाज, नए प्रश्न एवं विचार। अब बात यह है कि इनको हम न्यू आइडियाज क्यों कह रहे हैं? इनको हम न्यू आइडियाज क्यों कह रहे हैं? इनको हम न्यू आइडियाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमने देखा कि वैदिक रिलीजन के अंदर क्या हो रहा था। वैदिक रिलीजन के अंदर तुमने देखा कि जो वैदिक पीरियड था, वो वैदिक पीरियड क्या कर रहा था? वैदिक रिलीजन क्या कर रहा था? वैदिक धर्म क्या कर रहा था? इसमें बलि पर बल दिया गया था, बलि पर जोर था। हर छोटी सी छोटी चीज में क्या हो रहा था? एनिमल स्लॉटर हो रहा था, ठीक। हर छोटी सी छोटी चीज में क्या हो रहा था? सॉरी, एनिमल स्लॉटर हो रहा था, जानवरों की बलि दी जा रही थी। और दूसरी तरफ तुमने देखा कि जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, जो कृषि व्यवस्था थी, उसमें तुमने क्या देखा था? कृषि व्यवस्था में तुमने क्या देखा था कि आयरन का यूज होने लगा किसमें? एग्रीकल्चर में। देखा था ना, आयरन का यूज किसमें होने लगा? एग्रीकल्चर में होने लगा, है ना। आयरन का यूज किसमें होने लगा? एग्रीकल्चर में होने लगा, है ना। ठीक है भाई। बेटा, मैंने 4 फरवरी इसलिए बता रखा है उसको, सुल्ताना खातून जी, कि भारत सरकार ने उसमें अब परिवर्तन कर दिया है। 5 फरवरी की डेट को 4 फरवरी कर दिया है। जैसा ऑप्शन आए वैसा काम करना। अगर ऑप्शन में 4 फरवरी होता है तो 4 फरवरी टिक करना, अगर ऑप्शन में 4 फरवरी नहीं होता है तो 5 फरवरी टिक कर देना, ठीक है। चलो सुनो, तो आयरन का यूज किसमें होने लगा? एग्रीकल्चर में। अब एक बात बताओ, अगर हल लोहे का बनेगा तो हम और आप तो चला नहीं पाएंगे हल। तो हल चलाने के लिए बैल चाहिए कि नहीं चाहिए? हल चलाने के लिए बैल चाहिए ना, है? गाय बैल चाहिए होगी ना। लेकिन गाय बैल तो मारे जा रहे हैं एनिमल स्लॉटर में। सबसे ज्यादा बलि जो है वो गायों की और बैल की दी जाती थी। गाय और बैल की सबसे ज्यादा बलि दी जाती थी, सबसे ज्यादा बैल की दी जाती थी। और इसमें आपको गाय भी चाहिए, इसमें आपको बैल भी चाहिए। तो ऐसे में सबके सामने एक संकट खड़ा हो गया कि फिर ये चलेगा कैसा? तो बदलती हुई जो अर्थव्यवस्था थी, बदलती हुई अर्थव्यवस्था में, बदलती हुई अर्थव्यवस्था में जानवरों की आवश्यकता थी। जानवरों की क्या थी? आवश्यकता थी। लेकिन ये जो यज्ञ सिस्टम था, ये जो यज्ञ प्रथा थी, वो लगातार बलि पर क्या कर रही है? जोर दे रही है। तो ऐसे में अगर कोई नया आइडिया दे दे, अगर कोई नया आइडिया दे दे, कोई नया विचार दे दे, कोई नया थॉट दे दे, जो ये कहता हो कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ये न्यू आइडिया दे दे, बोलो, पशु हत्या नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई ये न्यू आइडिया दे दे कि हमें सत्य और अहिंसा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अगर कोई ये नया आइडिया दे दे कि हमें वास्तविक ज्ञान समझना चाहिए, ना कि ये भौतिकतावादी समाज, तो सारे लोग इस आइडिया को ज्यादा तेजी से फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? ज्यादा तेजी से फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? और जब ये लोग सारे लोग तेजी से फॉलो करेंगे, तो तुम ये बताओ कि नए नए आइडियाज आएंगे। तो बौद्ध धर्म का आइडिया आएगा, जैन धर्म का आइडिया आएगा, है ना, उपनिषद का आइडिया आएगा, उपनिषद का आइडिया आएगा। ये सारे आइडिया आएंगे कि नहीं आएंगे? उपनिषद का आइडिया आएगा। तो इस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद ये सब तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आजीवक संप्रदाय, चारवाक और भी बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं। लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 62 से अधिक संप्रदाय जो है वो भारतवर्ष में थे। आपको जो जानने हैं वो ये 3 जानने हैं, क्योंकि आपसे सवाल इन्हीं 3 पर आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आपकी एससीईआरटी में, तो उपनिषद के बारे में बताते हुए कहा गया कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, अराउंड 600 बीसी, 600 बीसी, ठीक है, अराउंड 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, उपनिषदों का क्या होता है, संकलन हुआ। उपनिषदों का क्या हुआ, 600 बीसी के आसपास उपनिषदों का संकलन होता है। ठीक, तो पहले तो यही सवाल आ जाएगा कि 600 बीसी के आसपास उपनिषद क्या किए गए, कंपाइल किए गए। ठीक है, उपनिषद का आपको पता है शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सोसाइटी को छोड़कर कहीं दूर जंगलों में जाकर तपस्या करनी शुरू की। ये वो लोग थे जो जीवन के वास्तविक ज्ञान को समझना चाहते थे, जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या, ऐसी चीजों पर क्या करना चाहते थे, काम करना चाहते थे। ठीक है, काम करना चाहते थे। तो इन लोगों ने जंगलों में रहकर अपनी तपस्या करनी शुरू की, और ये लोग धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो गुरु जो है, बाकी लोग यहां पर इनके पास जाकर क्या करने लगे, टीचिंग लेने लगे, क्योंकि गुरु जो है वो क्या करते थे, इनको बताते थे, गुरु के पास बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा। तो गुरु के समीप जाना पड़ेगा ज्ञान लेके, गुरु तो आएगा नहीं तुम्हारे पास। तो इसलिए गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान क्या कहलाता है, उपनिषद। तो उपनिषद में वो शिक्षाएं हैं जिनको लेने के लिए आपको क्या करना होता था, इन गुरुओं के पास जाना होता था। तो जब ये इनके पास जाते थे तो ये बताते थे कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही क्या होती है, विजय होती है। ये बताते थे तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय। ठीक, ये इस तरह के सारी ज्ञान की बातें करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया गुरु के समीप बैठना। ठीक है, क्लियर है भाई, गुरु के समीप बैठना, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब इसमें आपको आमतौर पे भाई, अगर एक बात बताओ, तुम अगर मान लो मेरे पास आओगे तो हमारे तुम्हारे बीच में जनरल कॉन्वर्सेशन ही तो होगा, सामान्य वार्तालाप ही तो होगा। इसमें जो है वो क्या होगा, सामान्य वार्तालाप होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, यार मैं रोज रोज हर क्लास में यही करता रहूं क्या, मैं आईएनएम के नोट्स भेजूं, मैं जो 10 बार भेज चुका हूं आप लोगों को, अभी उस दिन वाली क्लास में भी भेजा था। कमाल करते हो यार तुम लोग, पता है खाली ना तुम लोग झगुआ भर चीजें जुटा लो, पढ़ना कुछ मत, पढ़ना कुछ मत, केवल बस जुटा लो।
जब सोचो कि आज पढ़ा देंगे तो रिदम तोड़ना शुरू कर दोगे। अब लास्ट में देंगे, रुक जाओ अभी। 600 बीसी में तो ये चर्चाएं सामान्य वार्तालाप, ठीक क्या है? सामान्य वार्तालाप, जनरल कॉन्वर्सेशन। ये चर्चाएं किसमें हैं? जनरल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, जनरल कॉन्वर्सेशन, ठीक, जनरल कॉन्वर्सेशन। सामान्य वार्तालाप के रूप में मिलती हैं। कभी कभी इसमें पुरुष भी भाग लेते थे, कभी कभी इसमें क्या होता था, पुरुष भाग लेते थे, कभी कभी इसमें ज्यादातर क्या होते थे, पुरुष भाग लेते थे। और उसके अलावा कभी कभी इसमें गार्गी जैसी स्त्री विचारकों के बारे में भी पता चलता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का जो संवाद है वो हमें कौन से उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, तो ये पति पत्नी का ये संवाद भी हमें कहां मिलता है? बृहदारण्यक में मिलता है। नचिकेता और यमराज के बीच एक संवाद हुआ था, नचिकेता नाम के लड़के और यमराज के बीच में, वो संवाद हमें कहां मिलता है? कठोपनिषद में। आपकी एससीईआरटी में नचिकेता यम की कहानी भी दी गई है ना, कहानी भी दी गई है, ठीक है। उसके बाद सत्यकाम जाबाल एक गरीब व्यक्ति था, जाबाली नाम की दासी का पुत्र था, तो एक तरह से ये शूद्र जाति से बिलोंग करता था या निचले तबके से बिलोंग करता था, पर उसको भी गौतम नाम के ब्राह्मण ऋषि ने अपना शिष्य बना लिया। ये वही गौतम ऋषि हैं जिन्होंने न्याय दर्शन दिया था। तो सत्यकाम जाबाल और गौतम की कहानी, ठीक, ये आपको उपनिषद से मिलती है। मांडोक्य उपनिषद सबसे छोटा है और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे क्या है? बड़ा उपनिषद है। सबसे पहला उपनिषद वैसे देखो माना जाता है ईश उपनिषद को, ठीक है। सबसे पहला किसे माना जाता है? ईश उपनिषद को। पर बहुत सारे किताबों में किसे माना गया है? सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना गया है? वो बृहदारण्यक उपनिषद को माना गया है। तो अगेन जैसा ऑप्शन आएगा वैसा काम करना। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। या तो ऑप्शन में बृहदारण्यक होगा और या तो ऑप्शन में क्या होगा? ईश होगा, ठीक। तो अगर ऑप्शन में बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक, ठीक, लार्ज फॉरेस्ट, बृहदारण्यक उपनिषद होता है तो सबसे प्राचीन वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछ दिया जाएगा कि बुद्धिमान भिखारी, बुद्धिमान भिखारी की कहानी, बुद्धिमान भिखारी की कहानी किस उपनिषद में दी गई है? तो वो याद रखिएगा वो किस उपनिषद में दी गई है? छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में दी गई है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। बुद्धिमान भिखारी की कहानी कौन से उपनिषद में दी गई है? छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। इसमें शौनक और अभिप्रतारण नाम के, मैंने सीटेट वाली क्लास में बताया था, शौनक और अभिप्रतारण नाम के ऋषि थे। उनके पास एक भिखारी जाता है और वो कहता है कि मुझे भी खाना दे दो। तो वो लोग पहले मना करते हैं, फिर वो कहता है आप कौन से ब्रह्म की उपासना करते हो? तो वो बताते हैं ये वारे जो है ब्रह्म की उपासना हम करते हैं, ठीक। सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद बेटा। ओल्डेस्ट जो होगा, सबसे पहला या ओल्डेस्ट या प्राचीनतम उपनिषद किसे माना जाता है? वैसे ईश उपनिषद को माना जाता है, पर बहुत सारे ग्रंथों में किसे माना गया है? बृहदारण्यक को माना गया है, ठीक। तो यहां से आपका एक सवाल आ सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो सबसे फेमस क्वेश्चन है उपनिषद के ऊपर, वो ये कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद में है? तो आपने पढ़ा होगा मुंडक उपनिषद में है, ठीक। किसमें है? मुंडक उपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है ना, पढ़ा होगा आपने, है ना, ठीक है। तो ये उपनिषद के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में माना जाता है। कहां पर? नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के गांव में, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था? महामाया।
बुद्ध की जो माता थी महामाया, ये राम ग्राम के कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से संबंधित थी। इनफैक्ट बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, ये भी कोलीय वंश से ही बिलोंग करती थी। ये भी कोलीय वंश से ही बिलोंग करती थी। शुद्धोधन जो हैं, ये ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? प्रधान थे। ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। तो बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक, आगे चलकर उनका यशोधरा से विवाह होगा। इनके पुत्र का नाम राहुल है। ठीक, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक, अब देखो भैया, सीधी सी बात है, बुद्ध एक राजा के बेटे थे। ठीक, तो सिंपल 2 लाइन की बात समझो, पूरा बुद्धिज्म समझ में आ जाएगा। अगर मैं राजा का बेटा हूं तो मैं राजकुमार हूं, और अगर मैं राजकुमार हूं तो क्या दुनिया का कोई दुख मुझे छू सकता है? अगर मेरे बाप राजा हैं तो दुख क्या है ये मेरे को पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, जब बुद्ध पैदा हुए थे तो इनके पिता ने जो है वो दुनिया भर के लोगों को बुलाया था, तो उसमें आके एक पंडित जी थे, तांत्रिक थे, वो बोल दिए कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा। शुद्धोधन बोरा गए कि यार सन्यासी ना बन जाए आदमी। तो इन्होंने बोला कि कैसे किया जाए? तो शुद्धोधन ने कहा कि हम इसे बाहर जाने ही नहीं देंगे। तो बुद्ध के लिए सारी चीजें उनके राजमहल के अंदर और उनकी राजमहल की जो 4 दीवारी थी उसके अंदर ही डाल दी गई। बुद्ध ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। यानी बुद्ध को एक तरह के आयरन कर्टन में क्या किया गया? पाला गया, सुखों के बीच में। लेकिन वही, जब जब जो जो होना है वो होके रहना है ना? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो एक दिन बुद्ध जो है वो अपने सारथी के साथ निकल गए घूमने, और जब सारथी के साथ निकले तो सारथी से बहुत दिन से पूछ रहे होंगे कि यार बताओ जरा बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है। सारथी बोला चलिए आइए घुमा लाते हैं आपको। सारथी का नाम था चन्ना। ठीक, तो अपने सारथी चन्ना के साथ ये रथ पे बैठकर क्या हो गए? निकल गए। और निकल गए तो इन्होंने 4 साइट देखे। 4 साइट देखे। ठीक, रोगी, बूढ़ा व्यक्ति, मृतक की अर्थी और एक सन्यासी। इसे क्या बोलते हैं? 4 साइट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? 4 साइट बोलते हैं। 4 दृश्य बोलते हैं जो उन्होंने देखा। और हर दृश्य में उन्होंने देखा कि लोग किसी न किसी वजह से दुखी हैं, जब तक कि वो सन्यासी को नहीं देखे। और उनको लगा कि सन्यासी अकेला आदमी है जिसके चेहरे पर तेज है। ठीक है, और भाई अमीर आदमी तो थे ही, बड़े बाप के बेटे थे, शादी ब्याह भी जल्दी हो गया। और जब आदमी का शादी ब्याह हो जाता है तब पता चलता है उसको कि दुख जो है वो क्या होता है ना? तो मोह माया के बंधन से घिरे हुए थे। तो इनको ये बात करने लगी परेशान। और जब इनको ये बात परेशान करने लगी तो फिर ये बोले कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं तो क्या करूंगा, मैं घर छोड़ के निकलूंगा। ठीक, और जब ये घर छोड़ के निकले तो फिर इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? चीजों को समझना शुरू किया। ये निकले कि आखिर जो दुख है वो है क्या, कैसे प्राप्त होता है, क्या उसका कारण है? वॉट इज सॉरो? यही बात इनको क्या कर रही थी? परेशान कर रही थी। यही बात इनको क्या कर रही थी? परेशान कर रही थी। वॉट इज सॉरो? वॉट इज सॉरो? मैंने क्यों कहा कि जब आदमी की शादी ब्याह हो जाती है तब उसको दुख का पता चलता है? उसको तुम लोग मजाक में ले लिए। मोह माया का ये जो बंधन होता है ना, ये आपको तभी पता चलता है जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा। आपके मम्मी पापा वो आपके साथ एक मोह माया के बंधन में है। जैसे मान लो मुझे अगर बुखार हुआ तो नॉर्मली क्या होगा? आदमी को बुखार होगा तो वो क्या हो जाएगा? घर बैठ जाएगा, काम पे नहीं जाएगा। अगर मैं अकेले होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? हमको नौकरी से निकाल देते, यही तो होता। कोई और नौकरी ढूंढ लेते, मैं इतना लोड लेता नहीं लेता। लेकिन अगर मेरी एक बीवी है, मेरा एक बच्चा है, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। अगर मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मैं खड़ा हूं यहां पर बोल रहा हूं आपको, तो वो उनके लिए कि उनको कोई कष्ट ना होने पाए। यही मोह है, यही माया का बंधन है। मेरा पति, मेरा बच्चा,
हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा बच्चा, इस मोह माया के बंधन से आदमी क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक। और यही चीज बुद्ध को भी समझ में आ रही थी। बुद्ध ने एक चीज नोटिस की कि हर आदमी किसी ना किसी वजह से दुखी है। तो बर्थ दुख है क्या, उनको ये पता ही नहीं था। जो आदमी सुखों के बीच में रह रहा है उसको थोड़ी ना पता चलेगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई सुखों के बीच में रहकर तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। आप बताइए, आप सुख के बीच रहकर दुख ढूंढ पाएंगे, दुख का कारण ढूंढ पाएंगे? उसके लिए आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा ना। और जब ये संसार छोड़ेंगे, जब ये संसार छोड़ेंगे तो वो घटना कहलाएगी महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट रिनंसिएशन। द ग्रेट रिनंसिएशन। तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में जब एक दिन इनकी पत्नी और इनका बालक सो रहे थे तो ये प्रणाम करके निकल गए बिना बताए। अवस्था में क्या किया उन्होंने? गृह त्याग किया। ठीक है। अपने घोड़े कंथक पे बैठकर, अपने घोड़े कंथक, तो इनके हॉर्स का क्या नाम था? इनके हॉर्स का नाम क्या था? बुद्ध के हॉर्स का नाम क्या था? कंथक। ठीक है। बुद्ध के हॉर्स का नाम क्या था? कंथक था। तो ये अपने घोड़े पे बैठ के महाभिनिष्क्रमण पे निकल जाएंगे। आगे चलकर इन्होंने कुछ आचार्य लोगों से भी शिक्षा प्राप्त की। इसमें एक है रुद्रक रामपुत्र, एक है रुद्रक रामपुत्र, और दूसरे शिक्षक थे अलार कलाम। दूसरे शिक्षक थे अलार कलाम। ठीक है। तो रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम को इन्होंने अपना गुरु बनाया। इनसे कुछ समय सीखेंगे, फिर इनको नहीं समझ में आएगा तो ये निकल जाएंगे 5 ब्राह्मणों के साथ। ये गया के पास तपस्या शुरू कर देंगे। लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। जो चीज ढूंढ रहे थे उसका जवाब नहीं मिल रहा था। अपने शरीर को क्या कर रहे थे? तपा रहे थे। तो फिर सुजाता के हाथ से खीर खा लेंगे और खीर खाकर अपनी तपस्या तोड़ देते हैं और फिर वहां से हट जाते हैं और उरुवेला पहुंच जाते हैं। उरुवेला यानी कहां पर? उरुवेला यानी कहां पर? बोध गया में। बोध गया को क्या बोलते हैं? उरुवेला। बोध गया निरंजना नदी के तट पर। ठीक। उरुवेला बोध गया में पहुंच जाएंगे और वहां पर आकर क्या करेंगे? तपस्या करेंगे, है ना। एक पीपल वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। और 6 दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति अचानक से हो जाएगी। तो उसे कहा जाएगा निर्वाण। उसे क्या कहते हैं? निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कई लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये ज्ञान की प्राप्ति होती क्या थी? किस चीज का ज्ञान? बुद्ध क्या ढूंढने निकले थे? दुख। कि दुख क्या है। तो अचानक एक दिन इनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा, दुख का कारण ये है। जब कभी कभी आप किसी बात से परेशान होते हैं और अचानक आपको एक चीज समझ में आती है कि शायद इस वजह से ये चीज हो रही है। अच्छा हाँ, हो सकता है ये इस वजह से हुआ हो। तो वो जो अच्छा हाँ, ओके, ओहो, ये वाला जो भाव होता है इसी को बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति। तो बुद्ध निकले थे दुख ढूंढने, तो उनको समझ में आ गया दुख का कारण है क्या। ठीक। तो निरंजना नदी के तट पर इन्होंने निरंजना नदी, ठीक, इसे फल्गु नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी भी कहते हैं। इसी तट पर इनको, तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और चूंकि इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जो पीपल का पेड़ है, पीपल वृक्ष जो है, ये उनकी ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक बन गया।
जैसे घोड़ा जो था ये उनके गृह त्याग का प्रतीक बन गया। घोड़ा उनके गृह त्याग का क्या बन गया? सिंबल बन गया, है ना। उसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या बन गया? पीपल का वृक्ष। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा और इनके फॉलोअर क्या कहलाएंगे? बौद्ध कहलाएंगे। बुद्ध का मतलब होता है वन हु होल्ड्स द ट्रुथ, वह जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक, इसीलिए वन हु अटेन द एनलाइटमेंट, वन हु अटेन द एनलाइटमेंट, ही केम टू बी कॉल्ड बुद्धा। और उनके फॉलोअर क्या कहलाएंगे? उनके फॉलोअर क्या कहलाएंगे? बुद्ध कहलाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? निरंजना नदी को फल्गु भी बोलते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया भैया? सारनाथ में दिया। ठीक, और सारनाथ की यह घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसीलिए जो चक्र है, चक्र उनके प्रथम उपदेश का प्रतीक है। चक्र उनके क्या है? प्रथम उपदेश का प्रतीक माना गया है। ठीक, सिंबल ऑफ फर्स्ट सरमन। ठीक है, ये घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी टर्न ऑफ रिलीजियस व्हील, यानी इन्होंने धर्म के चक्र को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। और इसीलिए सारनाथ में अशोक ने क्या बनवाया था? धम्मेक स्तूप बनवाया था, क्योंकि बुद्ध ने यहीं पर धम्म की लॉ जगाई थी। ठीक, उसके बाद बुद्ध अपना घूम घूम के बाकी जगहों पर उपदेश देंगे। मगध के राजा बिंबिसार, कौशल के राजा प्रसेनजीत, ये लोग इनके क्या थे? कौशल के राजा प्रसेनजीत, कौशल राज प्रसेनजीत, ये भी क्या थे? प्रसेनजीत भी बुद्ध के शिष्य बने थे। ठीक है, 483 बीसी में 80 वर्ष की एज में कुशीनगर में बुद्ध की क्या होगी? डेथ होगी। अब बुद्ध ने टीचिंग क्या दी? तो सबसे पहली बात तो बुद्ध ने लोगों की लोकल भाषा पाली में क्या किया? अपना विचार रखा उनके सामने। तो उन्होंने अपनी टीचिंग जो दी, उन्होंने अपनी जो टीचिंग दी, वो टीचिंग कौन सी भाषा में दी? पाली भाषा में। अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? पाली भाषा में। और ये क्या थी? लोकल लैंग्वेज थी। ये क्या थी? लोकल लैंग्वेज थी। देखो, वेदों की भाषा थी संस्कृत, और संस्कृत सबको समझ में आती नहीं थी। संस्कृत सबको समझ में आती नहीं थी, और इसलिए लोग वेदों में बात जो बोली जाती थी उसको ढंग से समझ नहीं पाते थे। बुद्ध ने क्या किया? लोकल लैंग्वेज में, अगर मैं तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज में बात करूंगा, बात जल्दी समझ में आती है ना। तो इसलिए बुद्ध की बात जो है वो क्या हो जाएगी? लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब एससीईआरटी में आपके पाली लैंग्वेज दिया है, आपको पता है, तो आप पाली ही याद रखिएगा, प्राकृत मत कर दीजिएगा। ठीक है, बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांत, या इन्हें हम क्या कहते थे? आर्य सत्य। ठीक, इन्हें क्या कहा जाता था? आर्य सत्य कहा जाता है। 4 आर्य सत्य थे। 4 नोबल ट्रुथ बोलते हैं, 4 नोबल ट्रुथ बोलते हैं। ठीक, ये 4 आर्य सत्य कौन थे? तो पहले नंबर पे है कि दुख है, यानी देयर इज सॉरो इन द वर्ल्ड, देयर इज सॉरो इन दी वर्ल्ड। संसार में चारों ओर क्या है? दुख है। बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होना, इन सबको दुख माना है। दुख का कारण क्या है? रीजन बिहाइंड द सॉरो क्या है? तो बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है इच्छा या तृष्णा। ठीक, तो तृष्णा, तो बुद्ध ने तृष्णा या इच्छा को क्या माना? दुखों का कारण माना। थ्रस्ट और डिजायर is the root cause of sorrow. Root cause of sorrow. Desire is the root cause of sorrow. ठीक है,
सर निर्वाण तो लास्ट में होगा ना बेटा, वो उनकी डेथ की जो घटना हुई थी, उनकी मृत्यु की घटना को बोलते हैं, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है, और महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, गए विलीन हो गए सृष्टि में, ठीक है। तो पहला क्या है, देयर इज सॉरो इन द वर्ल्ड, फिर क्या, रीजन बिहाइंड द सॉरो, फिर है दुख का निरोध है, यानी दुख को रोका जा सकता है, आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके सांसारिक दुखों को दूर कर सकते हैं। और कैसे नियंत्रण करेंगे, उसका मार्ग है प्रोहिबिशन टू सॉरो, ठीक, प्रोहिबिशन टू सॉरो और रूट टू प्रोहिबिट सॉरो, कि किस तरीके से। तो इसको बुद्ध ने क्या बोला, अष्टांगिक मार्ग बोला। उन्होंने 8 सिद्धांत दिए कि अगर हम इन 8 सिद्धांतों को मानते हैं तो हम अपने दुख को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हमारी इच्छा क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। हमारी इच्छा क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना, मैं आ रहा हूं। हाँ भाई, तो ये जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, ये 4 नोबल ट्रूथ क्या हैं, देयर इज सॉरो इन द वर्ल्ड, ठीक, द रीजन बिहाइंड द सॉरो, दुख है, दुख का कारण है, रोड, फिर उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ सॉरो, यानी दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध है, और फिर दुख निरोध का मार्ग है, ठीक। क्या है रोड टू प्रोहिबिशन, रोड टू प्रोहिबिशन क्या है कि हम अपनी इच्छा को कैसे दबाएंगे। उसके लिए बुद्ध ने क्या किया, 8 फोल्डेड पाथ बताए, 8 फोल्डेड पाथ बताए। और ये जो 8 फोल्डेड पाथ बताए बुद्ध ने, उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अष्टांगिक मार्ग। ये मध्यम मार्ग भी है, यानी क्योंकि यह मार्ग न तो अधिक सरल है और ना अधिक क्या है, कठिन है, ठीक। मैं गया था अपना पर्स लेने के लिए, ये मेरा पर्स है, इस पर्स में एक सिंगल रुपया नहीं है, ठीक। अब जब इस पर्स में एक सिंगल रुपया नहीं है तो मेरे कुछ इसमें कागजात पड़े हैं, तो ये पर्स मेरे को कई बार याद भी नहीं रहता कि ये कहाँ छूट गया है, तो मेरे को बार बार पूछना पड़ता है कि भाई कोई मेरा पर्स देखा है। अभी मान लो इसी पर्स में 10-20 हजार रुपया होता तो मैं इसको अपनी छाती से लगा के बैठा होता। अगर मैं आयुष सर का पर्स ले आऊंगा तो उसमें 5-6 हजार रुपया कम से कम होगा, तो अगर उनका पर्स कहीं रखा जाएगा तो सोचेंगे उस पे कि यार मेरा पर्स कहाँ चला गया। पर मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों भाई, क्या मिलेगा इसमें, एटीएम कार्ड मिलेगा, उसका पिन मेरे दिमाग में है ना, तो क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये पर्स चाहे मेरे छाती पे रहे या यहाँ सामने टेबल पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करेंगे, जब हम मध्यम मार्ग अपनाते हैं। इसी मध्यम वर्ड को क्या कहा जाता है, सम्यक कहा जाता है। इसी मध्यम वर्ड को क्या कहा जाता है, सम्यक। तो सम्यक का मतलब एक्चुअली है क्या, सम्यक का मतलब होता है राइट, यानी सही, या फिर बैलेंस्ड, यानी राइट या फिर क्या कहते हैं, बैलेंस्ड कहते हैं। इसी बात को उन्होंने बोला कि मध्यम मार्ग है, क्योंकि यह मार्ग न तो अधिक सरल है न अधिक कठिन है। कोई भी सामान्य व्यक्ति जीवन में इन 8 बातों का पालन करे तो वो सांसारिक दुखों से क्या कर सकता है, छुटकारा पा सकता है, अर्थात परम शांति यानी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो सम्यक दृष्टि अगर राइट आई है, राइट आई का मतलब आप सही देख रहे हैं, करेक्ट देख रहे हैं, ठीक, आप किसी दूसरे से जल नहीं रहे। अगर पड़ोसी ने अपने यहां कार लाई
और कार लाकर जो है वो आपने कार देखी और अब आपको जलन मचने लगी, आप गए पड़ोस में मिश्राइन के यहाँ जो है वो मांगने चीनी, मिश्राइन चीनी लेके निकली और बोली और भौजी कैसी हो आप, क्या हाल है आपके, ठीक हो आप, बताओ ठीक हो आप। तो अब अपने आप जब मिश्राइन आपके सामने 4 बार ऐसे करेंगी तो आप देखें कि उनका एक झुमका लटका हुआ है। अब आपके अंदर दुख आ गया है। अब वो दुख तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप मिश्राइन को जाके ऐसे करके झुमका नहीं दिखा देंगी। और जब तक आपका झुमका नहीं आ जाएगा, आप भी परेशान रहेंगी, आपके पति भी परेशान रहेंगे, आप छोटी-छोटी बातों में इरिटेट होंगी, आप बोलेंगी कि हमारा जन्म तो तुम्हारे लिए पकौड़ी बनाने के लिए हुआ था। हाँ, हम ही से बनवा लो पराठा, हम तो पराठा बनाने के लिए पैदा हुए थे ना, आज तक ये आदमी हमको कुछ खरीद के नहीं दिया, जीवन बर्बाद हो गया, झंड हो गया मेरा जीवन इससे शादी करके। इसीलिए बुद्ध ने कहा सम्यक, राइट, बैलेंस। एक बैलेंस अप्रोच ऑफ लाइफ होती है तो सारी चीजें क्या होती हैं, सही। इसी को उन्होंने सम्यक दृष्टि कहा। सम्यक संकल्प का मतलब इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार होना। सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जो बैलेंस्ड हो, ठीक। सम्यक कर्म, अपने जीवन में अच्छे और सही कार्य करिए। सम्यक आजीव, उतना कमाइए जिससे आपका जीवन यापन चल रहा हो, सही साधन का प्रयोग करिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हालांकि जब से पूंजीवाद आया, पूंजीवाद की अवधारणा, बुद्ध को पता नहीं था कि आगे चल के पूंजीवाद आएगा। कैपिटलिज्म की अवधारणा ने आदमी के दिमाग में इस तरीके से भौतिकतावाद को बिठा दिया कि अब आप पैर फैला देते हैं, चादर का जुगाड़ करने में पूरी जीवन क्या हो जाता है, भागते रहते हैं। यही हो रहा है ना हम लोगों के साथ, सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ यही होता है। मिडिल क्लास फैमिली पैर फैला देती है और फिर जो पैर चला गया है चादर के बाहर, उसको ढकने के लिए पूरा जीवन ईएमआई पे क्या हो रहा है, गुजर रहा है, क्रेडिट कार्ड पे क्या हो रहा है, गुजर रहा है। होता है ना, होता है ना, ठीक है। उसी तरह से सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र और सम्यक समाधि, यानी किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार विमर्श करना। समाधि का मतलब मर जाना नहीं है, समाधि का मतलब यह है कि आपका ध्यान क्या रहे, सही रहे, ठीक। इस अष्टांगिक मार्ग को, इस अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग को कल्याण मित्र कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है, कल्याण मित्र भी कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। कल्याण मित्र भी कहा जाता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। क्लियर है, क्लियर है भाई। क्लियर है, ठीक है। फिर जैन धर्म पे आ जाओ तो जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो ऋषभ देव को माना जाता है, आदिनाथ भी बोला जाता है इनको। ऋषभ देव को हम और क्या बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, धर्म का प्रचार करते हुए दूसरों को रास्ता बताने वाला, यानी तीर्थंकर को आप एज अ टीचर भी बोल सकते हैं, जो मार्ग दिखा रहा हो, सिखा रहा हो, ठीक। 23वें तीर्थंकर, बौद्ध धर्म में टोटल 24 थे। फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, फर्स्ट तीर्थंकर वो कौन थे, ऋषभ देव। वो कौन थे, ऋषभ देव। इन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं। इनका नाम हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के नाम मिले हैं, ऋषभ देव और अरिस्टिनेमी, ठीक है। तो तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव थे। 23rd तीर्थंकर कौन थे, 23rd तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ, जो कि काशी के राजा के बेटे थे। उनका नाम था अश्वसेन, तो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। और फिर 24th नंबर यानी जो लास्ट वाले थे वो कौन थे, 24th कौन थे, महावीर, ठीक। अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी जो मैंने आपको 27 पेज की नोट्स दे रखी है इतिहास की, तो इस धर्मों के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो अगर एक्स्ट्रा पूछी गई तो आपसे पूछी जा सकती होंगी, सारी बातें उसके अंदर लिखी होंगी।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो नोट्स पढ़ रहे होंगे। आपने जुटा के केवल उसको फाइल को एक कोने में दबा नहीं दिया है, आप उसे पढ़ भी रहे होंगे। बड़ी मेहनत से बनाई गई है, बहुत सोच के कि हाँ ये वाला सवाल पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, है ना? ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर कौन थे भैया? महावीर। वर्धमान का विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी से हुआ था। ये 30 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद यानी 42 वर्ष की अवस्था में 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिम्भिका नाम का ग्राम था। जिम्भिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी तट पर, ठीक। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। और ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है जैनिज्म में कैवल्य। तो बुद्ध में, बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है, सर आप एक बात मिस कर गए, क्या? बोलो। ठीक है, बुद्ध में जो निर्वाण है वही जैन में क्या है? कैवल्य है, ठीक। वही क्या है? कैवल्य है, ठीक है। तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको, अच्छा याद रखना कि बुद्ध को 6 साल तपस्या करनी पड़ी थी, तो उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, उसमें मैंने ज्ञात्रिक बोल दिया था। ओ, तो इतना देर में बताया यार। ये बुद्ध शाक्य कुल के थे। बुद्ध शाक्य कुल के थे। महावीर का जन्म जो है वो किस में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में, ठीक। महावीर का जन्म किस में हुआ था? का जन्म ज्ञात्रिक, और ज्ञात्रिक जो है वो वज्जी के अंदर था। ज्ञात्रिक वज्जी के अंदर था, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गए? निकल गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर कहलाए, या महावीर की जगह एक और शब्द आता है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है जिन। ये भूत वाला नहीं है, ये जिन्न नहीं है, ठीक है। ये जिन्न में नहीं है, क्लियर है? ये जिन वाला नहीं है, ये जिन है। जिन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक। जिन का मतलब होता है विजेता, विक्टोरियस। इसीलिए इनके जो फॉलोअर होंगे वो जैन कहलाएंगे। अनुयायी क्या कहलाएंगे? जैन कहलाएंगे। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम क्या बन गए? बुद्ध बन गए। तो वो गौतम बुद्ध हो गए, तो उनके फॉलोअर बौद्ध कहलाएंगे। वैसे ही वर्धमान जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन कहलाएंगे। जिन का मतलब विजेता। आखिर इन्होंने क्या जीत लिया? तो महावीर ने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया था। शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, इसीलिए वो जैनेन्द्र भी कहलाते हैं। तो जो उनकी इंद्रियां हैं उनको उन्होंने अपने वश में कर लिया था, उन इंद्रियों पर कब्जा पा लिया था, इसलिए वो महावीर कहलाएंगे। वो वीर जिसने शरीर की सभी इंद्रियों को जीत लिया, इसीलिए वो जिन कहलाएंगे, ठीक। इसीलिए वो जिन कहलाएंगे, ठीक है। तो इनकी क्या टीचिंग थी? जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान है, और बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सीवियर तरीके से। याद रखना, बौद्ध धर्म भी अहिंसा की बात करता है, जैन धर्म भी अहिंसा की बात करता है, पर जैन धर्म जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बात करने लगता है। जैसे एक महावीर का एक कोट है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव जीना चाहते हैं,
सभी को जीवन प्रिय है। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है। ये कोट किसका है बेटा? ये कथन है महावीर का। ये कथन किसका है? महावीर का कथन है। तो महावीर बोलेंगे कि जीवन की हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो लोग मुंह पे कपड़ा रख के चलने लगेंगे कि मान लो अगर कोई मच्छर उड़ के आया भे करके वो मेरे मुंह में गया, हम दबा दिए, मर गया बेचारा, है ना। तो इसलिए ये लोग मुंह पे कपड़ा वपड़ा रख के चलेंगे। तो अहिंसा को थोड़ा ज्यादा सीरियसली फॉलो करते थे। मनुष्य को सत्य का सहारा लेना चाहिए, तो सत्य, अहिंसा, ठीक है। और सत्य पूर्वक जीने के लिए क्रोध, लोभ और भय तीनों को क्या कर देना चाहिए? परित्याग। महावीर ने लोगों से चोरी न करने की बात की, इसे बोला जाता था अचौर्य। इसे क्या बोला जाता था? अचौर्य बोला जाता था, यानी नॉट टू स्टील, नॉट टू स्टील। महावीर ने लोगों को आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करने की बात कही, इसे बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी नॉट टू कलेक्ट, नॉट टू कलेक्ट, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांच क्या कहलाते हैं? ये पांच महाव्रत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पांच महाव्रत कहलाते हैं, 5 अल्टीमेट फास्ट कहलाते हैं, ठीक। अचौर्य के लिए एक और वर्ड किताब में मिलता है, अस्तेय। एक और वर्ड कुछ किताबों में मिलता है, अस्तेय। अस्तेय का मतलब भी होता है चोरी नहीं करना, ठीक है। इनमें से जो पहले चार, यानी कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अस्तेय यानी अचौर्य या चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह। ऐसा माना जाता है कि ये जो पहले चार थे, ये चार एक्चुअली पार्श्वनाथ ने पहले ही दे दिए थे। महावीर ने इसमें पांचवा जोड़ा, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी जिसको बोलते हैं। सेलिबेसी का मतलब क्या था? सेलिबेसी का मतलब था अपने शरीर की सभी इंद्रियों को वश में करना, उस पर कंट्रोल करना, ठीक। जैसे जीभ जो है वो आपके शरीर की एक इंद्रिय है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने मंगलवार का व्रत रखा है कि भाई हम मंगलवार का क्या करेंगे? व्रत रहेंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। पर आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने देखा कि ताजा ताजा समोसा छन रहा है और गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन रहा है, और समोसा और गुलाब जामुन को देख के आपके मुंह में आधा किलो लार जो है वो अपने आप क्या हो गया? आ गया। तो गया, इसका मतलब आपका व्रत क्या हो चुका है? टूट चुका है, क्योंकि आपने व्रत लिया था कि आज के दिन में आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि आप जो है वो क्या करेंगे? आज के दिन फल ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसका मतलब उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अगर कोई आपके सामने रख दे तो आपको उस पर कुछ सोचना नहीं है, पर आपने देख लिया कि यार राजा एकदम गर्मा गर्म समोसा छन के निकला है, किसी ने से ढप से मारा, उसमें से भाप निकली है, आलू की बढ़िया बढ़िया महक आ रही है, बस आपको लगा कि जबर, तो गया फिर, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, वो भी मगध में बोली जाने वाली थी, तो इनकी भाषा क्या कहलाएगी? मागधी। अब अगर आप अपनी एससीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपकी एससीईआरटी ये कहती है भैया कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो पाली में दी, और महावीर ने जो शिक्षा दी वो किस में दी बेटा? प्राकृत में दी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो महावीर ने सभी मनुष्यों को समान माना, इन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान संघ में प्रवेश करने को स्वीकार किया। अच्छा, यहां पर मैं एक बात बता दूं, बुद्ध शुरू में रिलक्टेंट थे स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए, क्योंकि बुद्ध को लगता था कि अगर स्त्रियां संघ में आएंगी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बोला भी था कि मैं नहीं चाहता यार, लेकिन फिर आनंद ने उनसे कहा कि अरे सर कोई बात नहीं, दे दीजिए, क्या है टेंशन, उनको भी हक है। तो बुद्ध ने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। प्रजापति गौतमी को ही उन्होंने सबसे पहले, जो
उनका लालन पालन किया था ना उनकी मासी ने, प्रजापति गौतमी में। बाद में बुद्ध के पापा ने उनसे शादी कर ली थी क्योंकि महामाया की तो डेथ हो गई थी थोड़े ही दिन में। तो प्रजापति गौतमी को ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसमें इसमें इंक्लूड किया था संघ में। महावीर कह रहे थे कि संघ में कोई भी आ सकता है, ठीक है। बुद्ध और महावीर दोनों का मानना था कि घर त्याग करना पड़ेगा, गृह त्याग करने के बाद ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था, संघ का संगठन बनाया था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो इसे संघ या विहार कहते थे। और आपको पता है कि जो आरंभिक विहार थे, जो आरंभिक विहार थे वो किसके बने थे, वो लकड़ी के बने होते थे, वुड्स के बने होते थे। आरंभिक विहार किससे बने होते थे, लकड़ी से बने होते थे, वुड्स के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बने होते थे। क्लियर है, क्लियर है। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधानता दी। वो बोले कि कर्म का बड़ा असर पड़ता है, अगर मनुष्य भी अच्छे कार्यों द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3, यहां आनंद का मतलब ये नहीं कि जाके आइटम सॉन्ग देखोगे किसी का या जाके पिक्चर देख लोगे। आनंद का मतलब है शांति का प्रयास, शांति की प्राप्ति। आनंद का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, आनंद का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 3 दर्शन बताए थे। इसे त्रिरत्न कहते हैं। इसे जैन धर्म में क्या कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक, तो राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कैरेक्टर। ठीक है, ये त्रिरत्न किसके हैं, जैन के। और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, वो किस में आते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। इसमें क्या क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। इस मार्ग पर अगर मनुष्य चले तो उसका दुखों से छुटकारा हो सकता है। तो ये था आपका नए प्रश्न और नए विचार वाला चैप्टर। क्लियर है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और कल अब हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे। इसमें आपकी 6th वाली एनसीईआरटी बिल्कुल अब खत्म होने के कगार पे है और 7th वाली एनसीईआरटी को थोड़ा उसमें चीजें पढ़ाकर फिर या तो मैं सैटरडे संडे में लंबी क्लास लेके खत्म कर दूंगा और या तो फिर उसको क्वेश्चन फॉर्म में कर लेंगे। जो मेरे को लगेगा कि क्वेश्चन निकल सकता है उसको मैं क्वेश्चन फॉर्म में करा दूंगा आपको। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 7th वाली जो एससीईआरटी है अगर उसको क्वेश्चन फॉर्म में करा दिया जाए तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नोट्स अभी दे रहे हैं बेटा, ये दे रहे हैं। अच्छा, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट,
लो भाई, ये गया अपलोड DPP2। INM PDF, इंडियन नेशनल मूवमेंट PDF, ये हो गया अपलोड। अब अगर आप लोगों ने, अब किसी भी बच्चे ने एक भी बार बोला कि सर वो PDF नहीं मिला, क्या है? हाँ बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही। फिर इस पर रोक दूंगा ना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो यहाँ रोक दूंगा ना, यहाँ रोक के, और YT के ऊपर 2 घंटे मिल जाएंगे ना पढ़ाने के लिए, क्योंकि TGT SST वालों का मामला 10 अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली निपटा दूंगा। ठीक है, 7 हो गई ना, 8 9 10, हाँ 10 तक नहीं होगा तो इस हफ्ते तो हो ही जाएगा, तो फिर मेरे को 2 घंटे मिल जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में क्या चीज चाहिए आपको इंग्लिश में निवेदिता जी? यूट्यूब वाले भी बेचारे बड़े परेशान हैं। वन लाइनर सर 27 पेज, वो भी दें? वो भी फिर से दें? अरे तुम लोग क्यों प्रैक्टिस सेट वेट के चक्कर में पड़े हुए हो यार? जो पढ़ाया जा रहा है उसको करो ना। ठीक है, चलो भाई, दूसरी क्लास है, बाय, टाटा बाय बाय, कल बताना जो चाहिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद।